हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री का जो धातु और अधातु चैप्टर जो है उसी का हम लोग पार्ट 5 हम लोग आज पढ़ेंगे। और पार्ट 5 में हम लोग 251 क्वेश्चन से पूरा करेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग टोटल पार्ट 4 वहाँ से देख सकते हैं। और 250 क्वेश्चन तक पार्ट 4 हो चुका है और लास्ट आज पार्ट 5 में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और 295 क्वेश्चन टोटल पूरा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मोटिवेशन कोट लेते हैं। जब आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 251 नंबर क्वेश्चन क्या है। दो सौ इक्यावन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गन मेटल सम्मिश्रण होता है। तो किसका सम्मिश्रण होता है गन मेटल? तो ये होता है तांबा टीन एवं जिंक का। गन मेटल जो होता है वो तांबा टीन एवं जिंक का होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। सोने को घोला जा सकता है, तो किस में घोला जा सकता है? तो ये घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण से। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो ऑक्सीजन जो नहीं होती है वो किस में नहीं होती है? तो ये होती है दोस्तों क्रायोलाइट में जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती है। सोडा क्षार यानी धोने का सोडा किसका नाम है? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया था इसका ट्रिक भी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो हम लोग इसको बताए थे धोने का सोडा यानी धोशो का बताए थे दोस्तों, धोशो का कहने का मतलब है कि धोने वाला सोडा। तो धो से धोने वाला सोडा, सो से सोडियम, आका से कार्बोनेट। तो यही सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रेटेड है, तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु नहीं है तांबा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। बाद बाकी सभी क्या है? मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो थोरियम के जो है बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार जो बनती है वो किससे बनती है? तो ये बनती है दोस्तों टीन एवं सीसा की मिश्र धातु से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये नहीं करता है लाइम वाटर। अब चलते हैं आगे 259 नंबर। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी हम्फ्री डेवी। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? तो ये लेड है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो ये होती है दोस्तों तांबा एवं जस्ता। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों अब जो है क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन को। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर 263 नंबर। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में होते हैं, तो क्या होते हैं? सीसा एवं टीन। धातुएं सुचालक होती है, तो किसका होता है? तो ये होती है उनमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन के। मुख्य शोध को यानी माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है दोस्तों सुहाग रहता है, सुहागा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहता है? तो ये रहता है फ्रेंसियम। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एल्निको। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों
कैल्शियम। कांच को गहरा नीला किससे बनाता है? तो ये बनाता है दोस्तों कोबाल्ट। जैसे ही नीला आ जाए तो नीला में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैंने क्या बताया था? कोबाल्ट ऑक्साइड। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है? तो ये है पारद। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो ये है प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो ये बनता है सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ये हो जाता है कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड। माणिक्य का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है क्रोमियम ऑक्साइड। कांच होता है तो कांच किस में होता है? अतिशीतित द्रव। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। तो ये है सोना। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो ये है बोरेक्स। कांच प्रबल प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेशा कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो ये होता है रजत क्लोराइड। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो ये होता है फ्लिंट कांच। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? तो ये है जिप्सम। खाली स्थान का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। तो ये है गैलियम का। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये होता है सीजियम। निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CaSO4 के 2 फार्मूले यूनिट से सहभाजन करती है? तो ये है 2। आशा का धातु है तो ये है यूरेनियम। मेटल ऑफ होप जिसको कहते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये है दोस्तों एल्युमिनियम। 291 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो ये है एल्युमिनियम। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है तो ये होता है दोस्तों क्षारीय। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो ये है गोल्ड। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो ये है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः खाली स्थान से बना होता है। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह से कोरोना वायरस आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में डिजास्टर फैला रहा है और काफ़ी मात्रा में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ जब बाहर निकलते हो घर से बाहर, जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकले। अगर निकलना ही पड़े तो बिना मास्क के तो भूल के भी ना निकले, क्योंकि बिना मास्क के अगर आप निकलते हैं तो आप निश्चित रूप से इस समय में कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। और मास्क लगा के निकलते हैं तो आपकी संभावना 0.5% है कि आप लोगों को कोरोना हो। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने और सरकार के गाइडलाइन और लॉकडाउन जो सरकार अनाउंसमेंट करती है उसका पालन करें। उनकी धज्जियाँ न उड़ाएं, क्योंकि हम लोग शिष्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसीलिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए मोटिवेट करें। तो दोस्तों लकी ट्रिक चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे और लकी ट्रिक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ रसायन का जो ये धातु एवं यौगिक का चैप्टर जिसमें 295 क्वेश्चन थे टोटल फिनिश हुआ। अब मिलेंगे केमिस्ट्री के न्यू चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।